अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज का टॉपिक है थ्योरम ऑन पैरेललोग्राम। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 16 थ्योरम रिलेटेड विद एरिया से लिया गया है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि ऐसे दो पैरेललोग्राम जिनका बेस सेम हो और एल्टीट्यूड भी सेम हो तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया, और आज हम बात करेंगे पैरेललोग्राम्स पर। जैसे कि आपको एक पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है, अब हम आज ये बात प्रूव करेंगे कि अगर हम इसी पैरेललोग्राम की एक साइड को बेस रखें, यानी ए बी साइड को फ़र्ज़ करें मैं इसी को कॉमन रखता हूँ और इसी इसी के ऊपर इसी साइड की लेंथ के हिसाब से मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमने बात साबित करनी है कि अब जो न्यू फॉर्म्ड पैरेललोग्राम है, ये जो पहले से ड्रा हुआ हुआ पैरेललोग्राम है, इन दोनों का एरिया आपस में बराबर है। अब इस नए पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेस हैं वो ए बी, यहाँ पर जी ई वर्टेक्स आ रहा है और ये हमारे पास एफ वर्टेक्स आ रहा है, इस तरह से है, ठीक है। अब हमने इन दोनों का एरियाज जो है वो आपस में बराबर शो करने हैं। अब देखें पहला जो पैरेललोग्राम, अगर हम इसके एरिया को ज़रा बाय विद द हेल्प ऑफ शेड यानी शेड या कलर से समझें तो इस तरह से है कि ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है उसमें ये क्वाड्रिलेटरल आएगा सबसे पहले, ए बी ई डी, ठीक है, और फिर ये ट्राइंगल आएगी। ये बात समझ गए होंगे आप। अब हम एक और शेड से, ग्रीन शेड से, जो हमारे पास सेकंड पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ की बात करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले ये हमारे पास यानी यही क्वाड्रिलेटरल जो कि पहले ए बी सी डी में आया था वही दोबारा आ जाता है, यानी इसका मतलब है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो इन दोनों पैरेललोग्राम में कॉमन है, प्लस इसमें ये ट्राइंगल आ जाएगी। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को चलें एक अलग से शेड में कर लेता हूँ यहाँ पर, तो अब ये हमारे पास जी यानी इन दो पैरेललोग्राम्स के एरियाज को अगर हमने बराबर शो करना है तो हमें जो सिर्फ इस वक्त कन्फ्यूजन है या हमने जो बात प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास जी, कौन सी ट्राइंगल, ए डी एफ, ठीक है, और जो दूसरी हमारे पास ट्राइंगल आ रही है वो कौन सी आ रही है। क्योंकि देखें एफ इसके इसके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड बनेगी वो हमारे पास बी सी साइड बनेगी, तो हम लिखेंगे बी सी ई। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं और देखते हैं क्या ये कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं या नहीं हो सकती। देखें यहाँ पर चूंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें बी सी साइड और ए डी साइड ये आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस ट्राइंगल की ए डी साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी ट्राइंगल है उसमें हमारे पास जो बी सी साइड है ये आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। ये इसका क्या रीज़न है जी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब इसी तरह से अगर हम फर्दर इसको देखते हैं तो हमारे पास जो साइड आती है जी, अब हमारे पास जिस तरह ये साइड आ रही है इसको चले मैं एक ही शेड कर लेता हूँ यहाँ पर, ई बी या बी ई साइड। अब चूंकि ए बी ई एफ ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड यानी बी ई के जो अपोजिट साइड बन रही है वो हमारे पास कौन सी साइड बनेगी जी, ए एफ बनेगी, ये आपस में क्या आ जाएंगी, कॉन्ग्रेंट आ जाएंगी। तो यहाँ पर फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए एफ साइड है इस ट्राइंगल की, इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरी ट्राइंगल है उसमें हमारे पास बी ई साइड आ रही है, ये आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। अब यहाँ पर ये इसका भी सेम यही रीज़न है कि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर हम एक एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर आप देखें सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल की इस पैरेललोग्राम की बात करता हूँ ए बी सी डी की। इसमें अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ से ए बी साइड को यानी दोनों साइड से मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो इसमें चूंकि एक पैरेललोग्राम में जो हमारे पास ये एंगल होता है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो ये एंगल है, अब ये चूंकि ये लाइंस पैरेलल है, अगर आप देखें तो हमारे पास जो ए बी
ए डी जो हमारे पास ये लाइन आ रही है इस तरह से ये, और इधर से हमारे पास जो बी सी आ रही है लाइन सेगमेंट, ये आपस में क्या है जी, ये पैरेलल है। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस को जब ये एक ट्रांसवर्सल ए बी इंटरसेक्ट करेगा तो फिर जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो आपस में क्या बनेंगे जी, कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। अब मैं इनको शेड भी कर देता हूँ कि ये एंगल जो है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसी तरह ये एंगल भी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसको मैं एंगल 1 कह देता हूँ और ये हमारे पास एंगल नंबर 2 है। और साथ ही हम इसे अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं कि एंगल 1 और 2 आपस में क्या है जी, बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से। अब हम अगर दूसरे पैरेललोग्राम को देखें जो कि ए बी ई एफ है, ठीक है, तो इसमें भी एक्सटर्नल एंगल बन रहे हैं और इसमें जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है ये हमारे पास बन रहा है जो कि जिसको मैं 3 एंगल कह देता हूँ, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एंगल बनेगा वो ये वाला बन जाएगा जी। ठीक है, यानी ये हमारे पास एंगल 3 और एंगल 4 ये भी आपस में क्या होंगे जी, करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से वही सेम रीज़न हम ये कहेंगे ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अभी आप देखें कि अब जो इस ट्रायंगल में ये एंगल बन रहा है, यानी इन दो साइड्स को और इन दो साइड्स को मैं आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स के हवाले से और कॉन्ग्रुएंट कह चुका हूँ। अब अगर ये एंगल जिसको मैं चलें इसको 5 कह देता हूँ और इसको 6 कह देता हूँ, अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूँ कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है तो फिर साइड एंगल साइड पोस्टुलेट अप्लाई करके हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो आपस में क्या है जी, बराबर है। और ये फिर प्रूफ हो जाएगी बात कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम का एरिया और ए बी ई एफ पैरेललोग्राम का एरिया आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। अब आप देखें अगर फर्ज करें मैं इस तरह से कहता हूँ कि अगर मैं मेजर एंगल 6 की फॉर्मेशन देखूँ तो वो कैसे बना है, तो वो इस तरह से बना है कि मेजर एंगल 1 यहाँ तक है। ठीक है, यानी यहाँ पर डिफरेंस ऑफ एंगल पोस्टुलेट को मैं बात कर रहा हूँ, यानी 1 यहाँ से और यहाँ तक अगर इतना एंगल इसमें से निकाल दिया जाए तो पीछे जो रिमेनिंग एंगल बचेगा वो 6 ही बचेगा, और ये इस आर्म से लेकर इस आर्म तक जो एंगल बन रहा है वो 4 बन रहा है, तो हम मेजर एंगल 4 लिखेंगे। इसी तरह बिल्कुल यही बात है कि मेजर एंगल 2 इस आर्म तक है, ए डी आर्म तक है। तो अगर मैं एंगल 5 की फॉर्मेशन देखूं तो ये इस तरह से है कि इसमें मेजर एंगल 2 में से अगर हम मेजर एंगल 3 सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास 5 आता है। और आप ये बात जानते हैं कि ऊपर हमने लिखा है कि मेजर एंगल 1 और 2 में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसी तरह 3 और 4 में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी जगह अगर मैं 2 लिख दूं और इसकी जगह मैं 3 लिख दूं तो ये दोनों एक ही रिजल्ट को शो कर रहे हैं, जिससे बात साबित हो जाती है कि मेजर एंगल 5 और मेजर एंगल 6 जो है ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉन्ग्रुएंट है, और साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की बेस पे फिर ये दोनों ट्रायंगल्स जो कि यहाँ पे ड्रॉ हुई हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और फिर इनका एरिया कॉमन यानी कि सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जिससे ये बात फिर साबित हो जाएगी कि फिर हमारे पास जो पैरेललोग्राम्स हैं कौन कौन से जी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड, और दूसरा जो पैरेललोग्राम है हमारे पास वो है ए बी ई एफ, इन दोनों का एरिया जो है वो आपस में क्या है जी, इक्वल है। और वो किस बेस पर हुआ था इक्वल, हमने ये किया था कि उनकी एक साइड को कॉमन रखा था, और दूसरी बात ये की थी कि हमने कि उनकी जो हमारे पास हाइट है वो कॉमन आई थी, तो इस बेस पर हमने कहा था कि इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल आएगा। थ्योरम्स रिलेटेड विद एरियाज, और आज हम जिस थ्योरम पे बात करेंगे वो कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हों, ठीक है, और उनकी एक साइड यानी जो बेसिस हैं वो सेम हो जाएं, वो क्या हो जाएं जी, बेसिस कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, इक्वल हो जाएं, और फिर अगर हम उनको सेम एल्टीट्यूड यानी उन्हें एक और सिमिलरिटी ये रखी जाए कि अगर उनका एल्टीट्यूड सेम रखा जाए तो फिर वो दोनों पैरेललोग्राम्स जो है उनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। यानी यहाँ पर अब ये थ्योरम हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जी लाइन को। ठीक है, ये हमारे पास जी मैंने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं, और अब इन दो पैरेलल लाइंस का ड्रॉ करने का मकसद ये है कि इसमें हम ये बात जानते हैं कि पैरेलल लाइंस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है जी, सेम होता है, यानी हाइट सेम होगी। अब हम जब दो पैरेललोग्राम्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पहला पैरेललोग्राम इस डायरेक्शन में बना रहा हूँ, उसकी ये फर्स्ट साइड है और ये उसकी जी हमारे पास क्या आ गई जी, ये यहाँ पे सेकंड साइड आ गई है। ठीक है, तकरीबन मैंने कोशिश की है कि ये पैरेललोग्राम ही हमें विजिबल हो। ठीक है, और अब इसको शेड भी कर देते हैं यहाँ, ताकि ये जी पैरेललोग्राम हमारे पास आ गया। इसके वर्टिसेस जो है जी, ए वर्टेक्स है, ये कलर बल्कि यहाँ पर ब्राइट यूज़ करते हैं जी, ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ये हमारे पास सी वर्टेक्स है और ये हमारे पास डी वर्टेक्स है। ठीक है, अब इसी तरह से
इसी सिस्टम में नहीं, क्योंकि हमने हाइट को क्या रखना है जी, सेम रखना है, ठीक है। तो हम एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि उसकी एक ये साइड आ रही है हमारे पास, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ये आ रही है साइड, जबकि उसकी दूसरी साइड जो है, चूँकि हमने ये बात की थी जितना ए से लेकर बी डिस्टेंस होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर इन दोनों साइड्स में जो डिस्टेंस होगा वो भी 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तकरीबन मैंने कोशिश की है कि बराबर ही बने, ठीक है। इसको भी एक अलग से शेड कर देते हैं जी, ये हमारे पास दूसरा पैरेललोग्राम आ गया। इसको भी हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ई, चलें जी, ई वर्टेक्स है ये हमारे पास, कलर चेंज करते हैं जी, ई एफ जी और आई वर्टेक्स है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पैरेललोग्राम है। अब इनमें सिमिलरिटी ये है कि ए बी साइड और ई एफ साइड, ये इन दोनों पैरेललोग्राम्स की क्या है जी, सेम है। यानी अगर हम एरिया पे गौर करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो हमारे पास क्या फार्मूला होता है वो आप जानते हैं कि बेस, बी फॉर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है, ठीक है। अब ये फार्मूला हमने इधर अप्लाई करना और इसमें इस तरह से कहना है कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का जो एरिया है वो आपस में क्या है जी, बराबर है। तो ये किस तरह से कह सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर हमने एक लिंक निकाला है, वो इस तरह से है कि अगर मैं ए वर्टेक्स को, इस पैरेललोग्राम के ए वर्टेक्स को इस सेकंड जो पैरेललोग्राम है जो कि ब्राउन कलर में, इसके आई वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूँ, इसी तरह इसका बी वर्टेक्स जो है वो अगर जी वर्टेक्स इस तरह से कंबाइन ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास शेप बन रही है, इसको ज़रा समझते हैं कि ये कौन सी शेप है, ठीक है। बेसिकली इस तरह से है कि आप ये बात जानते हैं कि ए बी साइड और जो ई एफ साइड है ये तो गिवन है कि आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। और ये हम बात जानते हैं कि जो ब्राउन कलर में आपको शेप नज़र आ रही है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं जी, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसका मतलब है ई टू एफ जो डिस्टेंस है वो आई टू जी डिस्टेंस बराबर होंगे ये आपस में। और अब आई टू जी और ए टू बी ये डिस्टेंस आपस में क्या है जी, बराबर भी हैं। और चूंकि ये दोनों लाइंस, यानी ये लाइन 1 थी और ये लाइन 2 थी, जो कि मैंने आपसे कहा था कि हमने इनको पैरेलल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर ये बात होगी है कि जो ए बी जी आई है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी ये साइड्स आपस में ए बी और आई जी कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है, तो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये भी एक पैरेललोग्राम आ गया, इसको भी हम शेड कर देते हैं जी, ये देखें जी, ये हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम आ गया। अब इससे पहले हमने एक थ्योरम में बात प्रूफ की थी और वो ये थी कि अगर हमारे पास इस तरह से हम दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करें कि उनकी जो बेस है, अगर आप देखें आई जी इन दोनों पैरेललोग्राम्स की, यानी जो आपको ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है और जो आपको लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, इसमें बेस इनकी कॉमन है, ठीक है। और प्लस इनमें जो हाइट है, अगर आप हाइट देखें तो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो हाइट होती है वो तो सेम ही रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों पैरेललोग्राम्स की जो हाइट है वो कॉन्ग्रुएंट आ रही है, बराबर आ रही है, जिसकी बेस पर फिर हम ये कह सकते हैं इस फार्मूला को यूज़ करते हुए कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का जो एरिया है वो आपस में क्या है जी, बराबर। तो यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पहले हम बात करें जी ए बी ब्लू कलर में जो है हमारे पास पैरेललोग्राम जी आई की, ठीक है। ये इसका एरिया किसके बराबर आ गया जी, जो हमारे पास ब्राउन कलर में पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये पैरेलल लाइन का सिंबल ऊपर जी एम हमने लिख दिया जी, कौन से पैरेललोग्राम ई एफ जी आई की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे इक्वालिटी नंबर 1 आ जाती है। अब सेम यही बात इस पैरेललोग्राम के ऊपर भी अप्लाई हो रही, चूंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी जी आई जो पैरेललोग्राम है वो इस तरह से हमने इससे लिंक किया हुआ है कि इसकी जो साइड ए बी है वो दोनों पैरेललोग्राम्स की कॉमन बेस आ रही है, जबकि हाइट दोनों की सेम है। तो अगेन हम ये बात करेंगे कि जो एरिया ऑफ ब्लू कलर में जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया फिर इस पैरेललोग्राम, ये पहले इसके बल्कि यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ए बी जी आई जो ब्लू कलर में पैरेललोग्राम, इसका एरिया जो जी सेकंड जो पैरेललोग्राम है हमारे पास ग्रीन कलर में, कौन सा जी पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये इसके साथ इसका एरिया क्या है जी, बराबर है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली ये शेप हमें थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है इन दोनों पैरेललोग्राम्स से, लेकिन चूंकि हमने इसको लॉजिकली प्रूफ किया हुआ है, बाय थ्योरम ये बात साबित करके आए हुए हैं और यहाँ से आपको रीज़न भी बाकायदा मैंने इस फार्मूला से बताया, तो ये फिर हमारे सामने जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि ये जो हमारे पास दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पर अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दें तो फिर ये दोनों जो हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं ए बी सी डी और ई एफ जी आई, इन दोनों का जो एरिया है वो आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे फिर इसको मैं सेम कलर कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ भी हमारे पास इसके लिए चलें जी, मैंने ब्राउन कलर किया था, यहाँ ब्राउन कलर कर देते। ये बात फिर प्रूफ हो गई है कि ये दोनों जो हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं ये आपस में
एरियाज़ में आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात समझी कि जब भी हम दो पैरेललोग्राम्स इस तरह से ड्रा करते हैं कि उनकी जो बेस साइड है वो अगर आपस में क्या हो जाए जी, मेजरमेंट में बराबर हो जाए और उनकी हाइट अगर सेम रखी जाए, तो फिर वो हमेशा उनका जो एरिया होता है वो आपस में क्या होता है जी, कॉन्ग्रुएंट होता है। वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस प्रॉब्लम के मुताबिक कुछ इस तरह से हमने बात शो करनी है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और अगर इसकी कोई सी दो अपोजिट साइड्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए बी साइड और डी सी साइड की बात करता हूँ कि अगर मैं इनके मिड पॉइंट्स को आपस में इस तरह से ज्वाइन करूँगा, एक लाइन सेगमेंट लूँ और इनके मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूँ उस लाइन सेगमेंट से, तो वो लाइन सेगमेंट जो है वो इस पैरेललोग्राम को फर्दर टू मोर, यानी जो हमारे पास इसमें पैरेललोग्राम्स जो है वो बन जाएंगे और उनका एरिया जो है वो आपस में क्या होगा जी, वो पैरेललोग्राम्स आपस में इक्वल होंगे, यानी उनका एरिया आपस में इक्वल होगा। अभी हम कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं, देखें। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, एक मिड पॉइंट हमारे पास था, एक मिड पॉइंट था जी हमारे पास m और एक है हमारे पास n। अब चूंकि इसमें हमारे पास DC साइड AB साइड के साथ क्या है जी, पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है। ये बात तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। इसी तरह से ये भी हम जानते हैं जी कि हमारे पास जो AD साइड है ये BC के साथ पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। ये भी बात क्लियर हो जाती है हमें। तो इसमें अगर हम ये देखें कि हमारे पास जब हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया यहाँ पर, तो हमारे पास अब जो ये शेप बन रही, क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं। बिल्कुल यहाँ पर ये बात कंफर्म रहे कि AB और DC आपस में ये लाइन सेगमेंट्स बराबर है और N और M इनके मिड पॉइंट्स है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि A से लेकर M तक डिस्टेंस और इसी तरह से D से लेकर N तक डिस्टेंस ये आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है, पैरेलल भी है। तो फिर हमने पढ़ा था कि अगर एक ऐसा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो, कॉन्ग्रुएंट भी हो, तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे ये बात फिर कंफर्म होगी है कि ये हमारे पास AMND एक पैरेललोग्राम है। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि BMNC ये भी एक क्या है जी, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से ये बात तो कल क्लियर होगी कि ये हमारे पास दोनों जो क्या है पैरेललोग्राम्स ही हैं। और फर्दर अब हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों की जो एरिया है वो आपस में इक्वल है। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप ये देखेंगे अगर हम A से लेकर M तक अगर मैं इसे बेस रखता हूँ फर्स्ट पैरेललोग्राम की, और सेकंड जो पैरेललोग्राम है उसकी बेस अगर मैं BM रखता हूँ, ठीक, ये बेसिस आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं जी, क्योंकि M इनका क्या है जी, मिड पॉइंट है। ये बात हमें याद है। और इसी तरीके से चूँकि ये दो लाइंस जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं AB और DC, ये बेसिकली क्या है जी, आपस में पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। तो फिर यहाँ से ये बात बिल्कुल 100% है कि इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, फ़र्ज़ करें अगर मैं C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूँ जो कि बेस के ऊपर परपेंडिकुलरली जो है इसको आकर इंटरसेक्ट करता है इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ से इस पैरेललोग्राम के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि इस यानी यहाँ चलें इस तरह से कर लेते हैं कि अगर चूँकि मैंने बेस को AM को बेस रखा है, तो फिर मैं D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जो है वो क्या करूँगा जी, ड्रॉ करूँगा जो कि इस बेस के ऊपर आके परपेंडिकुलरली इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो फिर ये हाइट जो है इन दोनों जो हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं इनकी ये हाइट क्या आएगी जी, कॉमन आएगी, जिससे इनका एरिया जो है वो आपस में क्या आ जाएगा जी, इक्वल आ जाएगा। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ये किसके इक्वल होता है जी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के, और हाइट इन दोनों पैरेललोग्राम्स की इक्वल है। तो फिर यहाँ से यह बात बिल्कुल क्लियर होगी कि जब भी हम एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट जो फर्दर दो मजीद इक्वल पैरेललोग्राम्स को बना देती है। बिल्कुल यही रिजल्ट हम ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें AD का मिड पॉइंट हमारे पास P है और BC का मिड पॉइंट हमारे पास Q है, और अगर मैं P और Q को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ तो इस तरीके से भी हमारे पास दो इक्वल पैरेललोग्राम्स बन जाते हैं।